हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि जब से आर ओ एग्ज़ाम हुआ है और फिर पेपर लीक की खबरें आई हैं, फिर उसके बाद यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी यही हाल हुआ, पेपर लीक हुआ है। तब से मतलब मन में बहुत चीज़ें आ रही थी, लेकिन मैं खुद पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ और चाहती हूँ मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हैं वो भी पॉजिटिव रहे। लेकिन ऐसा मेरा कोई अभी वीडियो बनाने का इस टॉपिक पर मन नहीं था। मैं पढ़ाई कर रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने देखी टेलीग्राम पर, कुछ ऐसे वीडियोस सामने आए, कुछ ऐसे पिक्चर सामने आए जो कि अपने ही साथ के लोगों से जुड़े हुए हैं। भले ही हम अलग अलग हैं, अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग अलग अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन हम सब का मकसद एक ही है कि गवर्नमेंट जॉब हमें लेना है। और माना कि हमने ये रास्ता चुना है अपने लिए खुद कि हमें गवर्नमेंट जॉब करना है, तो हमें मेहनत करनी है और हम उसके लिए तैयार भी हैं। हम किसी से कहने नहीं जा रहे हैं कि हमारी हेल्प करो किसी चीज़ को ले करके। बस जो चीज़ें हमारे लिए बनी है, जैसे कि हमें एग्ज़ाम देना है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो फिर उसमें ये सारी जो गड़बड़ी हो जाती है उसमें हमारी क्या गलती है जो हमें इतना ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है ना। जो लोग भी धरना दे रहे हैं और चीज़ों को वहाँ पर सह रहे हैं, लोगों की गलत बातें भी सह रहे हैं और रोड पर बैठ कर के वो सब क्या उनको शौक़ लगा हुआ है वहाँ पर बैठने का? किसी को शौक़ नहीं लगा है, लेकिन फिर भी उनकी एक मजबूरी बन गई है। हम सब की ये मजबूरी बन गई कि हम सब इस मुद्दे पर बात करें, है ना? और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे मतलब ऐसा फ़ील हुआ जब से मैंने चीज़ें देखी हैं। मैं सही बता रही हूँ, मेरी आँखों में रोना आ गया मुझे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी उनको देख कर के, जो वहाँ पर रो रहे थे, है ना? अपनी बात रखने के लिए वो परेशान थे कि हमें मतलब आगे अपनी बात पहुँचानी है, उसके लिए वो वहाँ पर उनको रोना पड़ा, उनको रोना आ गया। मतलब उनका दिल उस टाइम जो महसूस कर रहा था ना, मैं उसको महसूस कर सकती हूँ। तो मुझे भी मतलब रोना आ गया देख कर के। तो मुझसे रहा नहीं गया, मुझे लगा कि मुझे भी बात करनी चाहिए, है ना? और पढ़ने में वैसे भी मन नहीं लग रहा था, कुछ देर से यही सारी चीज़ें मन में चल रही थी, तो मुझे लगा कि मैं भी आप लोगों से इस चीज़ पर बात करूं, है ना? वैसे तो हम ट्वीट कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारी जो भी चीज़ें हैं वो सुनी जाए, हमारी बात सुनी जाए। और कुछ लोग जो प्रयागराज में हैं वो आयोग के बाहर हैं अपनी बात कहने के लिए, है ना? तो मुझे मतलब ये भी महसूस हुआ कि क्या उन लोगों का एग्ज़ाम नहीं है, पीसीएस का एग्ज़ाम है, तो जो भी डिसीज़न है वो जल्दी होना चाहिए ताकि आगे की पढ़ाई कर पाएँ। एक जो मेंटली डिस्टर्बेंस आ गया है इन सारी चीज़ों को ले के, वो भी दूर होना चाहिए बच्चों के दिमाग से, तभी तो पढ़ पाएँगे ना। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या चीज़ें मैंने देखी जो मेरा मन एकदम ऐसा लगने लगा कि अ, मतलब बहुत बुरा लगा। तो आप भी देखिए, इसको देखना ज़रूरी भी है, जो हम लोगों का हाल है ना, उसको सबको देखना चाहिए। नहीं नहीं होएगा, कैंसिल होएगा, जाओ। नहीं सर, मारना है, गोली मारिएगा, डंडा मत मारिएगा। नहीं अब नहीं, नहीं सर, आयोग के अध्यक्ष हमारे होएगा, होएगा, कल होएगा। निराश मत हो कीजिए, मान लीजिए आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, आज हम लोग दिन भर में जा रही पाएंगे भाई, आगे जाम हो जाएगा। पढ़ा जाओगे। तो फ्रेंड्स, आपने भी देखा होगा, और अगर आप मतलब पढ़ाई कर रहे हैं और इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको भी आंसू तो ज़रूर आए होंगे आँखों में आपके भी इस वीडियो को देख करके। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप सब ना अपना ध्यान रखिए, जान है तो जहान है। जब से मैंने कुछ नेगेटिव न्यूज़ सुनी है कि जब से पेपर लीक हुआ है, कई लोगों ने मतलब अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की है, तो ये सब न्यूज़
पता नहीं सच है या नहीं सच है, कहाँ तक सच है, लेकिन ऐसा होता भी है तो ये नहीं कहा सकता कि पूरी तरह से ये झूठ है। मतलब अगर ऐसा हुआ भी है तो आप लोग ना थोड़ा सा स्ट्रांग रहिए। सभी का हाल सेम ही है ना। कुछ की ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी, कुछ की कम प्रॉब्लम होंगी, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मतलब लगभग सभी लोग सेम ही सिचुएशन से अभी निकल रहे हैं, है ना। तो आप अपना ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप है ना तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। और देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें, रिज़ल्ट दोनों ही आप सोच कर चला करिए, क्योंकि इस फील्ड में कुछ भी हो सकता है ना। हम पढ़ते हैं और फिर हमारा रिज़ल्ट जब आता है तो सिलेक्शन नहीं होता है। अभी तो चलिए पेपर ही लीक हो गया है तो उसकी बात ही अलग है ना। लेकिन जब पढ़ते हैं और फिर रिज़ल्ट नहीं सही आता है तो वो भी तो हम बर्दाश्त करते हैं ना। उसको भी तो हम झेलते हैं और फिर उठ के खड़े होते हैं और फिर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं। तो अभी के टाइम को भी उसी तरह से लीजिए। बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए कि आप उस हद तक पहुंच जाएं। और ये जो गवर्नमेंट जॉब है ये कोई आखिरी मतलब आपका लक्ष्य नहीं है कि हमें बस गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे। ज़िंदगी है तो प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कभी खुशियाँ भी आएंगी। और जब जब आप प्रॉब्लम्स को मतलब फेस करके आगे बढ़ेंगे, कुछ दिन तक सब सही रहेगा, फिर कोई नई प्रॉब्लम आएगी। तो लाइफ में ना ये सब चीज़ें होती रहेंगी, जॉब मिलने के बाद भी होती रहेंगी। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि हमें लड़ते भिड़ते ज़िंदगी जीनी है, आगे बढ़ना है। और इतना जल्दी परेशान मत हुआ करिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना करके रखिए कि लड़ने के लिए हम तैयार हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे। और आगे बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे, ये कदम नहीं उठाएंगे। आपको बस अगर ज़्यादा ही परेशानियां आपके सामने हैं तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना तो बस शांत रहिए उस टाइम पर। टाइम बदलता है, टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कुछ समय निकलने के बाद चीज़ें सही होने लगती हैं। आप इस चीज़ पर भरोसा रखिए, ठीक है। बस अपना कर्म करते रहिए, आप पढ़ते रहिए जब तक आप पढ़ना चाह रहे हैं, जब तक आपके हाथ में है, ठीक है। और जब जैसी सिचुएशन हो वैसा आप डिसीज़न लीजिए, है ना। देखिए मेरा भी यही है कि मतलब मैंने पहले ही सोच लिया था ये चीज़ कि मान लिया मैंने कि मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है तो प्राइवेट करना है। प्राइवेट में कर ही रही थी, ठीक। और प्राइवेट में भी अगर मुझे लगेगा कि उतना मैं ग्रो नहीं कर रही हूँ तो कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस करना है। तो ये सारी चीज़ें सोच के चलिए। अगर आप उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि मुझे यही करना है और बस यही करना है, अगर आप ये सोच करके अपने आप को संभाल ले जा रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है। अगर आप थोड़े से कमज़ोर हैं इस चीज़ को लेकर के तो दो ऑप्शन रखिए अपने सामने कि अगर मुझे ये नहीं मुझसे होता है तो मुझे ये करना है। और सोसाइटी के सामने आप अपने आप को जवाबदेह मत बनाइए कि मेरा इस वजह से नहीं हुआ, मेरा उस वजह से नहीं हुआ। उनको तो हमेशा नुक्स निकालना ही है, ठीक है। जो भी ऐसे लोग हैं आपके साथ जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, कोई भी आपका दोस्त भी है अगर आपसे ये कह रहा है कि हाँ यार तुम्हारा तो हो ही नहीं रहा है, तुम नहीं हो पाएगा तुमसे, मतलब आपको लगता है अगर कि कोई ऐसा बोल रहा है उसको तुरंत लात मार के भगाइए, क्योंकि वो आपका सच्चा दोस्त है ही नहीं। अगर आपसे इस तरह से वो बात कर रहा है, आपको डिमोटिवेट कर रहा है, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ही बने हैं। आप इंतज़ार करिए, अगर मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए कुछ और है, ठीक है। सभी गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सक्सेसफुल है। टीचर्स को देख लीजिए आप, है ना, वो क्या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं लेकिन कितना अच्छे से लाइफ अपना जी रहे हैं। तो बस आप वो जो इस टाइम कर रहे हैं ना, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसको सही से करिए। ये वेस्ट नहीं जाने वाली है, इतना आप याद रखिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, ठीक है। और ऐसे दोस्त बनाइए जिनसे आप चीज़ें शेयर करते हो, शेयर कर सकते हो। और अगर कोई नहीं भी है तो अपने आप में स्ट्रांग रहिए, ठीक है। आपसे ज़्यादा ना तो कोई अच्छा है और ना ही कोई स्ट्रांग है, ये समझिए बस, ठीक है। और आप जो करेंगे और अच्छा करिए, ठीक। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी कोई बात ना अच्छी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के सभी को ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाय बाय।